सब गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आज की इस वीडियो में एक ऐसी मिस्टेक बताने जा रहा हूँ मैं जो लिटरली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब बच्चे किसी फंक्शन की डोमेन चेक नहीं करते, डोमेन यानी उसमें क्या क्या डाला जा सकता है वो चेक नहीं करते किसी फंक्शन में। मैंने आपको एक इक्वेशन दी x² प्लस एक्स अपॉन x इज इक्वल्स टू 10। पहला कोई बच्चा करेगा ऐसा, पहली चीज x कॉमन लेके ये वाला यहाँ से x प्लस 1 x इज इक्वल्स टू 10 लेकर आ जाएगा तो ये कैंसिल करते हैं, है ना। और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 और x की वैल्यू आ जाएगी 9। मैंने कहा आंसर सही है, मैथड गलत है। दूसरी चीज़ दूसरे बच्चे करेगा x², उसे पता है कि हम कैंसिल नहीं कर सकते जब दोनों में हमें नहीं पता कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब तक हमें ये नहीं पता जब हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो फिर इसके अंदर 10x यानी आपका डायरेक्टली x माइनस 9 x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x कॉमन लिया और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 आ गया और x इक्वल टू 9 आ गया। मैं कहूँगा आंसर गलत है मैथड से। अब आप ये बताइए, यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, एक में आंसर सही है, एक में मैथड गलत है, एक में मैथड गलत है, एक में आंसर सही है। अब दिक्कत क्या हो रही है बताते हैं। असल में मैथमेटिक्स में 1/0 0/0 ये सारी की सारी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। इन फॉर्म्स की वैल्यू नहीं होती, मतलब इनडिटरमाइट होती है। जैसे होता है ना कि किसी फंक्शन की वैल्यू ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, तो उसको इनडिटरमाइट कह देते हैं। यही कंडीशन यहाँ पे हो रही है। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू ये पुट करोगे इस पे, तो यहाँ पे 0/0 आ जाएगा और जो अलाउड नहीं है और ये सोल्यूशन नहीं है। तो सिर्फ x इक्वल्स टू 9 यहाँ पे सोल्यूशन होगा। और ये मेथड क्यों गलत है? क्योंकि आप जब तक कैंसिल नहीं कर सकते जब x आपको पता हो कि 0 के बराबर नहीं है, ये मेथड। अब इसका कोई एक एडवांस वर्जन जिसके अंदर बच्चे अक्सर करते हैं एडवांस कि x आपको एक इक्वेशन दे दी x³ माइनस 27 इक्वल्स टू 10। आपने यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर लगाया तो आपने ये पाया, है ना। बट अब देखिए, आपने कहा कि यार मैं x की वैल्यू 13 ले रहा हूँ क्योंकि प्राइम नंबर है, तो इसका, क्योंकि मैं ये वाली बात बता रहा हूँ आपको कि x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो 13 इंटू 1 होता है और 1 इंटू 13 होता है। मैं 13 ले रहा हूँ, तो ये मैंने 13 लिया। अब मैंने इसको इधर पुट करा और y की वैल्यू 16 आ गई। मैंने कहा y की वैल्यू 16 आ गई, इसका सोल्यूशन जो है क्या है, 16 है ना। बट ये गलत है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये क्या पता गलत हो, तो मैंने 1 लिया तो 4 आया। मैंने फिर भी कहा ये गलत है, इसकी कोई इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि यहाँ पे अब जब मैंने 13 इंटू 1 कराया तो ये तो 13 हो गया, मगर इसका क्या, ये 1 हुआ। तो इसका मतलब अगर मैं जो वैल्यू इसको 13 बना रही है उस वैल्यू को इसके अंदर डालूंगा, वो वैल्यू इसको 1 भी बनानी चाहिए। अगर नहीं बना रही तो मतलब ये दोनों ही सोल्यूशन गलत है। और देयर इज द मिसअंडरस्टैंडिंग यहीं से फॉर्म
फॉर्मेशन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। ये फंक्शन जिस प्रकार से यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 आएंगी अगर बच्चे ने सॉल्व करा। ये आएगी 2, ये एक ही आएगी, एक ही आएगी x + y की मैक्स। तो बच्चा इसको रिजेक्ट नहीं करता, इसे रिजेक्ट कर देता है और इसे OMRC में मार्क करके आ जाता है, जबकि ये गलत है क्योंकि आपने जो ये सॉल्यूशन करा है इसकी वजह से ये गलत है। आई होप मिस लगता है कि आपको पता चल गया होगी कि कोई भी फंक्शन की इनपुट डालने के बाद जो रेंज आती है वो रेंज को आपको ज़रूरी है कि वो रेंज डालने के बाद वो इक्वेशन सेटिस्फाई करे और वो उसके डोमेन में आए।